Question number first, distinguish between ferrous and non-ferrous minerals. Answer, ferrous. First point, these minerals contain iron. ferrous जो है इन मिनरल्स में आयरन कंटेन रहते हैं, मतलब आयरन होता है. नॉन फेरस, फर्स्ट पॉइंट, दीज मिनरल कैन नॉट कंटेन आयरन. नॉन फेरस में जो है आयरन नहीं होता है. ferrous, second point, they provide a strong base for the development of metallurgical industry. ये जो है ये मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कि स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे काम करते हैं. नॉन फेरस, सेकेंड पॉइंट, दे प्ले वाइटल रोल इन नंबर ऑफ मेटलर्जिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़. नॉन फेरस मिनरल्स जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं मेटलर्जिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में. फेरस, थर्ड पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल्स आर आयरन ओर एंड मैग्नीज एक्सेट्रा. Non-ferrous, third point, example of non-ferrous minerals are copper, bauxite, lead, zinc and gold etc. ये सब जो है हमारे non-ferrous मिनरल के एग्जाम्पल हैं. कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल मतलब कि होता है पारंपरिक और नॉन कन्वेंशनल मतलब होता है गैर पारंपरिक. आंसर, कन्वेंशनल. फर्स्ट पॉइंट, दीज सोर्स ऑफ एनर्जी आर इन यूज़ फ्रॉम पास्ट. ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो पुराने टाइम से ही यूज़ किया जा रहा है इन सोर्स ऑफ एनर्जी का. नॉन कन्वेंशनल में फर्स्ट पॉइंट होगा, दीज सोर्स ऑफ एनर्जी आर इन यूज़ फ्रॉम रिसेंट टाइम. ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो यूज़ किया जा रहा है रिसेंट टाइम मतलब अभी के टाइम से ही. कन्वेंशनल, सेकेंड पॉइंट, दीज स्प्रेड पॉल्यूशन. ये जो है स्प्रेड करते थे पॉल्यूशन. लेकिन नॉन कन्वेंशनल का सेकेंड पॉइंट है, दीज आर इको फ्रेंडली. ये जो है इको फ्रेंडली थे. कन्वेंशनल, थर्ड पॉइंट, एक्सेप्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑल दीज सोर्स आर नॉन रिसाइक्लेबल. सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को छोड़ के बाकी सब सोर्स जो है वो नॉन रिसाइक्लेबल थे, हम उसे फिर से बना नहीं सकते थे. दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड वंस दे आर यूज. ये फिर से हम इसे बना नहीं सकते थे अगर ये एक बार यूज़ में आ चुके हों तब. फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसका थर्ड पॉइंट, ऑल दीज सोर्स कम अंडर रिप्लेनिश्ड सोर्सेज. ये जो है नॉन कन्वेंशनल में जो है जितने भी इस सोर्स एनर्जी के आते हैं वो सब रिप्लेनिश्ड है मतलब हम उसे फिर से दोबारा बना सकते हैं. दे कंटिन्यूस यूज़ बार बार यूज़ करना पॉसिबल है. कन्वेंशनल, फोर्थ पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फायरवुड, कैटल डग, केक, coal, petroleum, natural gas and electricity. Non-conventional, fourth point, example of non-conventional source of energy are solar, wind, tidal, biogas, atomic energy. What is mineral? मिनरल क्या होते हैं? मिनरल्स को हिंदी में खनिज बोलते हैं. According to geologists, mineral is a natural occurring substance which has a definite internal structure and specific physical characteristic. जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो मिनरल है वो एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जिसके पास एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं. कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल प्रॉपर्टीज़. ये जो है रिप्रेजेंट होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ से भी. मिनरल्स आर फाउंड इन नेचर इन वेरियस फॉर्म. मिनरल्स जो है वो नेचर में बहुत अलग अलग फॉर्म में जो है पाए जाते हैं. रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टेल्क. मतलब इसकी जो रेंज है वो हार्डेस्ट डायमंड से लेके सॉफ्टेस्ट टेल तक की रहता है. हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. कैसे से मिनरल जो है फॉर्म होते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पे. आंसर, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है उसमें मिनरल फॉर्म होते हैं. मिनरल्स आर फॉर्म ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर. प्रेशर और टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के कारण जो है मिनरल फॉर्म होते हैं.
They are formed when their liquid, molten and gaseous form are pushed upward through cavities toward the earth's surface. ये जो है लिक्विड, मॉल्टेन और गैशियस के फॉर्म में जो है बनते हैं, लेकिन जब इसको जो है पुश्ड अपवर्ड, ये जब ऊपर की साइड आते हैं टुवर्ड द अर्थ सरफेस के साइड, तो दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। ये जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं ये ठंडे होते जाते हैं और सॉलिडिफाई एक सॉलिड के फॉर्म पे आने लगते हैं। वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज? हमें क्यों कंजर्व, प्रोटेक्ट करना चाहिए, मिनरल रिसोर्सेज को ख़त्म होने से बचाना चाहिए? आंसर, मिनरल्स आर द यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर। मिनरल्स जो है वो एक यूनिक गिफ्ट है नेचर का। दे टेक मिलियन ईयर टू फॉर्म। इन्हें जो है मिलियंस ईयर लग जाते हैं बनने में। ह्यूमन इज़ एक्सप्लॉइटिंग द नेचर सेमलेसली फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट। ह्यूमन जो है वो नेचर को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। इट रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स ड्रामेटिकली। इसके कारण जो है मिनरल की क्वांटिटी वो कम होती जा रही है। इट्स बैड इफ़ेक्ट कैन बी सी इन फ्यूचर। इसका जो बैड इफ़ेक्ट है वो फ्यूचर में दिखेगा। The competition of exploiting the previous and useful minerals reached to such extent that one nation do not hesitate invade other for obtaining these resources. कंपटीशन जो है एक्सप्लॉइट करने का प्रीवियस और यूज़फुल मिनरल्स का वो इस हद तक पहुंच गया कि एक नेशन जो है दूसरे नेशन पर आक्रमण बिना हेजिटेशन के कर सकता है ये रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए। Indiscipline, exploitation of minerals, imbalance the nature and excessive use of them led to environment pollution. एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है मिनरल्स का वो नेचर में इम्बैलेंस और एक्सेसिव यूज़ जो हो रहा है ये मिनरल्स का वो कॉज करते हैं इन्वायरमेंट में पोल्यूशन। Therefore it is essential to conserve मिनरल। इसीलिए हमें जो है मिनरल को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर देयर यूज़ बाय फ्यूचर जनरेशन, जिससे जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी यूज़ कर सके इन मिनरल रिसोर्सेज को। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। कैसे से जो इंडिया में कोल को बांटा गया है वो हमें बताना है। आंसर, इन इंडिया कोल इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसल फ्यूल। इंडिया में जो है कोल एक मोस्ट अबंडेंट अवेलेबल फॉसल फ्यूल है। इट प्रोवाइड अ सस्टेनेबल पार्ट ऑफ द नेशन एनर्जी नीडेड। ये जो है प्रोवाइड करते एक सस्टेनेबल पार्ट नेशन को जिसमें एनर्जी का यूज़ होता है। उस Distribution in India, coal occurs in rock series of two main geographical ages. इंडिया में जो कोल है वो रॉक सीरीज़ के दो मेन जोग्राफिकल एजेस में होते हैं। फर्स्ट, गोंडवाना रीजन। गोंडवाना कोल इज़ अ लिटिल मोर देन 200 मिलियन ईयर एगो। गोंडवाना कोल जो है वो 200 मिलियन ईयर एगो से भी ज़्यादा पुराना है। दिस कोल इज़ मेटलर्जिकल कोल। ये जो कोल है वो एक मेटलर्जिकल कोल है। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ इट आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। इसका जो मेजर पार्ट है, मेजर रीजन जो है वो लोकेटेड है दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, झरिया, रानीगिरी, बोकारो एक्सेट्रा। सेकेंड, टर्सरी रीजन। सेकेंड है टर्सरी रीजन्स। टर्सरी कोल इज़ अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। टर्सरी कोल जो है वो 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड कोल है। दिस कोल अकर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ये जो कोल है ज़्यादातर अकर होते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट इनमें, जो कि मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। लेग्नाइट रिजर्व आर फाउंड इन नेवेली, तमिलनाडु। लेग्नाइट रिजर्व का जो भंडार है वो ज़्यादातर पाया जाता है नेवेली, जो कि तमिलनाडु में है। लेग्नाइट इज़ लो ग्रेड कोल ऑफ दिस सीरीज़। लेग्नाइट जो है वो एक लो ग्रेड कोल है ये सीरीज़ में। टर्सरी कोल ऑल्सो अकर इन गुजरात। टर्सरी कोल जो है वो गुजरात में भी होता है। क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया? क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि सोलर एनर्जी जो है वो एक ब्राइट फ्यूचर है इंडिया के लिए?
आंसर बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री होने के कारण इंडिया रिसीव एन एवरेज ऑफ 300 डेज ऑफ सनशाइन इन अ ईयर। इंडिया जो है रिसीव करता है एवरेज 300 डेज, 300 दिनों तक सनशाइन सूरज की प्रकाश हम रिसीव करते हैं। Thus, it will not be wrong to say that solar energy has a bright future in India। इसीलिए ये गलत नहीं होगा कहना कि सोलर एनर्जी जो है एक ब्राइट फ्यूचर होगा इंडिया के लिए। Use of conventional source like coal, petroleum, fossil fuel, etc. to produce electricity is becoming expensive day by day। जो हम यूज़ करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, तो ये दिन ब दिन जो है एक्सपेंसिव बहुत महंगे होते जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन, महंगाई के बढ़ने के कारण expense on electricity has become a problem for people and it is essential to get rid of it। expense of electricity मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च कर रहे हैं वो एक प्रॉब्लम बनती जा रही है लोगों के लिए, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इससे छुटकारा पाएँ। सोलर एनर्जी इज़ रैपिडली बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया। सोलर एनर्जी जो है तेज़ी से पॉपुलर होती जा रही है इंडिया में। People are using solar power not only in offices but also in agriculture field etc। लोग जो है वो सोलर पावर सिर्फ ऑफिस बस में यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर फील्ड में भी यूज़ कर रहे हैं और भी जगह यूज़ करते जा रहे हैं। People are becoming aware about this source of energy। लोग जो हैं वो अवेयर जागरूक हो रहे हैं इस सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। With the passage of time, people are also becoming aware towards the environment। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोग जो है अवेयर होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में जान। Conventional method of energy production are leading to global warming which is damage the environment tremendously। कन्वेंशनल मेथड जो है प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी उससे ग्लोबल वार्मिंग होते जा रही है जिससे जो काफ़ी इन्वायरमेंट है वो डैमेज हो रहा है। गवर्नमेंट इज़ रनिंग मैनी प्रोजेक्ट फॉर सोलर पावर सच एज कुसुम योजना, सोलर सब्सिडी स्कीम, नेशनल सोलर पावर मिशन, ई चार्जिंग स्टेशन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है सोलर पावर के लिए जैसे कुसुम योजना, सोलर सब्सिडी स्कीम, नेशनल सोलर पावर मिशन, ई चार्जिंग स्टेशन और भी। इन इंडिया सोलर पावर इज़ ऑल्सो बीइंग यूज नाउ इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। इंडिया में जो है सोलर पावर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं। They are now manufacturing vehicle that run on solar power instead of पेट्रोल डीजल। अब ऐसे व्हीकल मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं जो सोलर पावर की हेल्प से चलें पेट्रोल डीजल के जगह पे। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज प्रोजेक्ट एंड पॉलिसीज़, पूरे ये प्रोजेक्ट और पॉलिसीज़ को एनालाइज करने के बाद, जानने के बाद, इट कुल बी से दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी एक ब्राइट फ्यूचर रहेगा इंडिया के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप सपोर्टिंग।